और अब बड़ी खबर, संभल के लडमसराय में भी कुएं की खुदाई। तो मस्जिद के 50 मीटर दूरी पर है कुआं। 100 साल पुराना बताया जा रहा है कुआं। तो 19 प्राचीन कूपों की भी तलाश यहां पर की जा रही है। तो देखिए, प्रशासन की लगातार निगरानी में ये कार्रवाई हो रही है। और अब संभल के लडमसराय से भी कुएं की खुदाई जो है वो सामने आई है। तो मस्जिद के 50 मीटर दूरी पर यह कुआं है। 100 साल पुराना ये कुआं बताया जा रहा है, जिसकी खुदाई यहाँ पर की जा रही है। तो मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। 19 प्राचीन कूपों की तलाश लगातार प्रशासन की तरफ। संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल, हमने इससे पहले संभल की बावड़ी कुएं की तस्वीर देखी थी, जिस तरह से वहां पर भी लगातार खुदाई का काम जारी। इसी कड़ी में अब लडमसराय से भी संभल के कुएं की खुदाई की तस्वीर सामने आई है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि संभल सदर कोतवाली इलाके में जो लड्डमसराय पड़ता है उसमें नगर पालिका की टीम पहुंची और कुआं खोदने की वहां पर कार्य शुरू किया। इसी को लेकर के वहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पर 100 साल पुराना कुआं है। तो इसी को लेकर नगर पालिका की टीम के द्वारा उसे कुएं को खुदवाया गया। उसमें बताया जा रहा है कि काफी समय से वहां पर मिट्टी कूड़ा कबाड़ा डाल करके इस तरीके से सालों से बंद पड़ा था कुआं। इसी को लेकर संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश से तमाम जगह जल स्रोत की कुएं की खुदाई की चल रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 19 कूप प्राचीन कूप है, उनमें उनकी तलाश भी की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि कितने कूप मिल चुके हैं सत्यपाल? प्रशासन का क्या कुछ कहना? अभी तक करीब 12 से अधिक मतलब कूपों को मतलब जो टीम है उसमें मतलब उसे खोद लिया, लेकिन जो 19 कूप प्राचीन है उनकी तलाश लगातार की जा रही है। क्योंकि जो आज जो लड्डमसराय में जो पड़ता है, जो कल शाही जामा मस्जिद है उससे 50 मीटर की दूरी पर है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो 19 कूप है उनमें से एक कूप ये भी हो सकता है। तो ये तो अभी कहना जल्दबाजी रहेगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 19 कूपों में से एक कूप है। लेकिन इसको लेकर के जो तीरथ का जो ASI टीम पहुंची थी उसने भी सर्वे किया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर संभल प्रशासन लगातार जो कूप है, जो मंदिर है, उनकी लगातार, क्योंकि लगातार संभल प्रशासन की तरफ से लगातार इसी तरीके से नगर पालिका की टीम के द्वारा कूपों की बिल्कुल प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। और सभी के जहन में सवाल सत्यपाल यही है कि आखिर सर्वे क्यों हो रहा है और सर्वे के बाद क्या होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं राजधानी लखनऊ के विधानसभा मार्ग स्थित विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर राणा प्रताप चौराहे के पास एक बिल्डिंग के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया है। दावे में ये कहा गया है कि 30 साल पहले मंदिर को ढककर यहां कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसकी तमाम शिकायतों के बावजूद मौजूदा प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर मीता दास गजराज सिंह मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब से मुलाकात कर शिकायत की। कमिश्नर ने मामले में डीएम को के पास भेज दिया है। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये राजधानी लखनऊ का हुसैनगंज चौराहा है। महाराणा प्रताप की मूर्ति इस चौराहे पर लगी हुई है। ऐसे में मेरे दाहिनी तरफ सामने जो दिलकुशा प्लाजा हुसैनगंज देख रहे हैं, यहाँ पर दावा है कि करीब 150 साल पहले का एक पुराना मंदिर इस बिल्डिंग के अंदर है। दावा करने वालों का ये भी कहना है कि कई साल पहले जो पुरानी सरकारें रहीं, उन सरकारों में यहाँ पर जब ये मंदिर हुआ करता था, उस दौरान सरकारों के सहयोग से मंदिर को बंद कर दिया गया और ये कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया गया। इन तमाम दावों के बीच में हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और ऐसे में इस मंदिर को लेकर के क्या कुछ वो लोग कहना चाहते हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यज्ञमणि दीक्षित है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को? कहना ये चाहते हैं कि ये मंदिर 1906 में रजिस्टर्ड वसीयत के माध्यम से मंदिर को दान दे दिया गया था और 1918 में ख्वाहिशनामा तैयार करके मेरे पर बाबा को इसके मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया। 94 में जब समिति तैयार हुई तो उसके माध्यम से यहाँ 2 मंदिर थे और कई पेड़ थे, नीम का, बरगद का पेड़ उस समय 250 साल पुराना था, जिसमें महिलाएं आके बरगद की पूजा करती थी। उस दरमियान 2 मंदिर थे, जो एक ठाकुर द्वारा था जिसमें राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति थी, वो इन्होंने गायब कर दिया था। मंदिर समिति के माध्यम से शिकायत की गई थी, मगर कैसरबाग कोतवाली द्वारा उस पेपर को नहीं लिया गया क्योंकि सरकार थी। उसकी शिकायत तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी से की गई थी, मुख्यमंत्री से भी की गई थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उसके पेपर भी सब ओके हैं, मतलब पेपर में कोई कमी नहीं है।
आप जब भी लोन लेने जाते हैं तो अपनी जब रजिस्ट्री देते हैं तो उसकी चैन लीड ढूंढी जाती है। आप यहाँ एक भी दुकान की रजिस्ट्री ले लीजिए, उसकी चैन लीड देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये कहाँ से आई प्रॉपर्टी। उसके बाद इस बिल्डिंग में नक्शा कभी पास नहीं हुआ और ये अवैध निर्माण है टोटल। मेरी सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? मंदिर को हैंड ओवर कर दिया जाए समिति के मंडलायुक्त को, कमिश्नर मैडम को दिया गया, रोशन जैकब मैडम को। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर आगे कार्रवाई हम करेंगे। साथ मिश्रा जी भी मौजूद हैं। सर, क्या है आप लोग का दावा इसे लेकर के? हमारा दावा ये है कि 150 वर्ष ये पुराना है, शंकर जी का राधा कृष्ण का मंदिर, और 1993 में एसडीएम ने ऑर्डर भी किया था कि इसका ध्वस्तीकरण रोका जाए, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार के समय कुछ हुआ नहीं। हिंदुओं की, ब्राह्मणों की, आचार्यों, पुरोहितों की किसी की सुनी नहीं गई। अब योगी जी की सरकार है, हमें आशा है कि उनकी सरकार में ये मंदिर जो है मुक्त होगा और इसका सुंदरीकरण होगा। तो फिलहाल अब तमाम लोग हैं, इन सबका कहना है कि इन्होंने मंडलायुक्त को इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है, कागज़ भी दे दिए हैं, जांच का आश्वासन ज़रूर दिया गया। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आने वाले दिनों में इनके दावों में कितनी सच्चाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।